गंभीर और रहस्यमयी टोन में। आखिरकार मुख्य संरक्षक ने उस शर्त में एक सिक्का हार दिया, सिर्फ एक सिक्का। लेकिन दोस्तों, इसे भूलना मत, क्योंकि यही सिक्का भविष्य में पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। सस्पेंस बढ़ाते हुए अब तक के सारे सुराग हमें बस एक नाम की ओर ले जाते हैं, लाओ हा की पहली मोहब्बत। और लाओ हा ने उसका जिक्र किया था सिर्फ एक बार, वो जगह जहां उन्होंने पहली बार डेट की थी, एक पुराना सिनेमा हॉल। तेज बीट पर। बस फिर क्या था, सभी दौड़ पड़े उसी सिनेमा की ओर, पर जो उन्होंने वहां देखा वो किसी ने भी नहीं सोचा था। लाओ हा की पहली डेट पर देखी गई फिल्म थी हॉरर की सबसे क्लासिक फिल्म द शाइनिंग, थोड़ा हल्के हास्य में। क्या यही है टेक्नोलॉजी के दीवाने लड़कों का रोमांस? वन तेज एंड थ्रिलिंग टोन में। बाथरूम के सीन, कुल्हाड़ी से फाड़ता हुआ दरवाजा, सब कुछ था उस क्लासिक फिल्म को सलाम। और तभी शुरू हुई दूसरे चरण की डरावनी एस्केप रूम चैलेंज। आईची पर चारों तरफ से बरसने लगी कुल्हाड़ियां, मगर एन वक्त पर वेड और शाओशा ने उसे बचा लिया। थोड़ा रिलीफ और रोमांच, थोड़ा डर जरूर लगा, पर तस्वीर में छुपा सुराग उन्हें अगले पड़ाव तक ले गया। अब वो पहुंचे एक ऐसा कमरा जहां केवल थी भटकती आत्माएं, भावुक टोन में। और वहीं शाओशा को मिली लाओ हा की पहली प्रेमिका, जिससे उन्होंने अधूरी रह गई उसकी ख्वाहिश पूरी की। महिला आवाज की शैली में, माफ करना, अब डांस करने का समय है। क्या तुम्हें पता है, मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तुम पूछो। पारलौकिक भाव, इन शब्दों के साथ सारी आत्माएं मुक्त हो गईं और एक बार फिर लाओ हा की आत्मा प्रकट हुई। इसका मतलब था दूसरा चरण पूरा हो चुका था। उन्हें मिली दूसरी चाबी और आखिरी चरण का सुराग, तेज और चेतावनी भरे अंदाज में। पर वे अभी नहीं जानते थे कि एक बहुत बड़ी मुसीबत चुपचाप उनकी ओर बढ़ रही थी। डार्क टोन में ओएसिस की सबसे ताकतवर संस्था आईओआर गिल्ड उनके पीछे लगी थी। एआई की मदद से उन्होंने तीसरे चरण का ठिकाना खोज निकाला, टूटा हुआ ग्रह, सैनिकों की गूंज और टेंशन, और फिर असली दुनिया से भेज दिए गए सैकड़ों सैनिक। वेड और शाओशा को घेर लिया गया। शाओशा ने बलिदान दिया और आईओआर कंपनी के हाथों कैद हो गया। उसे भेजा गया टूटे ग्रह पर गुलामी करने। शॉकिंग टोन। आईओआर के पीछे छिपा मास्टरमाइंड नोलन चाहता था उस ईस्टर एग पर अकेला कब्जा। उसने खरीद लिया लेवल 99 का दिव्य सुरक्षा कवच और एक मंत्र के साथ पूरे ग्रह को ढाल से ढक दिया गया। प्रेरणादायक टोन। अब वेड ने उठाई आवाज पूरी दुनिया के खिलाड़ियों से, अपने दिल से पूछो, क्या तुम लड़ना चाहते हो? महाकाव्य संगीत के साथ। ये थी रेडी प्लेयर वन की सबसे महाकाव्य घड़ी। इतिहास की सबसे महंगी, सबसे जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। नाटकीय ठहराव, पर कोई नहीं आया, वेड अकेला था। फिर अचानक आवाज, और तभी पीछे से आई जोश से भरी आवाजें। पूरी दुनिया के खिलाड़ी एकजुट हो चुके थे, मगर लेवल 99 की ढाल अब भी अजेय थी। हीरोइक टोन। तभी शाओशा ने दुश्मन के अड्डे में घुसपैठ की, ड्रोन की मदद से मंत्र पढ़ा और वो ढाल टूट गई। घोषणात्मक बर्न फॉर द किंग। और वहीं से शुरू हुई ओएसिस की अंतिम जंग। तेज एक्शन टोन में आईओआर का किला ढाने लगा, हर खिलाड़ी जान से खेलने लगा। अंतिम मोड़ पर नोलन के पास बचा था एक आखिरी हथियार, मैकेनिकल गॉडजिला। डर और थ्रिल में कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाया। और फिर युद्ध घोष के अंदाज में, नाइटो, हमें तुम्हारी जरूरत है, नहीं तो अभी। आखिरी